ये हमारा algebraic आइडेंटिटीज़ का चैप्टर 4 algebraic आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पढ़ाया था, क्या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है और क्या किसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं कहते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज और कंक्लूजन, ठीक है ना। अब देखिए, डिफरेंट बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। इक्वेशन क्या है और आइडेंटिटीज, इक्वेशन और आइडेंटिटीज के मतलब में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए, आइडेंटिटीज वो होती हैं, द आइडेंटिटीज satisfy या फिर accept all value but equation does not satisfy accept all the value। देखिए, जो आइडेंटिटीज रहती है वो सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो इक्वेशन है वो सारी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था ये वाला, या आपको याद होगा, अगर लेक्चर 1 आपने देखा होगा हमारा इस चैप्टर का, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए आपको याद होगा कि हमने ये देखा था, तो 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और फिर ये 5 प्लस में था, इधर माइनस में चला गया, और फिर x फिर ये 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, -1/2 आ गया। फिर हमने इसे चेक किया था, ये देखिए, फिर यहाँ हमने x की जगह -1/2 रख दिया था जैसे यहाँ पर आया है, और फिर वहाँ पर ये LHS और RHS इक्वल आ गए थे। ओके, LHS, तो देखिए ये इक्वेशन है। इक्वेशन में अगर इसी इक्वेशन में हम x = 3 रख देते तो ये LHS और RHS अनइक्वल आते, ठीक है ना। लेकिन जब ये आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जबकि आइडेंटिटीज की अगर बात करते हैं हम, जैसे ये देखिए a + b + a, ये एक आइडेंटिटी है। a + b a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। इसमें आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपके हर एक वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे इसमें आप a की वैल्यू आप 6 रख दीजिए और b की वैल्यू आप इसकी 9 रख दीजिए, या फिर आप a की वैल्यू भी 6 रख दीजिए, b की वैल्यू भी 6 रख दीजिए। तो आइडेंटिटी हर एक वैल्यू एक्सेप्ट करती है, लेकिन इक्वेशन हर एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो यही लिखा हुआ है, आइडेंटिटी सेटिस्फाई एक्सेप्ट ऑल वैल्यू बट इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई एक्सेप्ट ऑल द वैल्यू। और इसी के साथ हम कंक्लूजन में आते हैं कि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू। आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है, मतलब वो सबको सेटिस्फाई करती है, सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। ओके, बट इक्वेशन इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन इक्वेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई क्या है, और ये जो सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। जब LHS = RHS आ जाए तब मान लीजिए वो सेटिस्फाई करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। इसमें आप कोई भी अगर a = 6 रखें और b = 9 रखें और इसको वापस फिर चेक करें तो LHS = RHS आएगा आइडेंटिटीज में। और अगर आप a = 6 रखें और फिर b = 6 रख दें या फिर कोई और वैल्यू भी रख दें, तभी भी LHS = RHS आएगा ही आएगा। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में यही अंतर रहता है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, ठीक है ना। कुछ डेरिवेशन है, तो इसकी डेरिवेशन है, और कुछ ये है आइडेंटिटीज। तो यही पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।